हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप लोगों का मेरे चैनल पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह की जो फ्रेम वाली खिड़कियाँ होती हैं ये बहुत सारे फ्लैटों में और घरों में भी होती हैं। तो इस तरह की जो खिड़कियाँ होती हैं फ्रेम वाली, तो सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम तब आती है जब हमें इसकी सफाई करनी होती है, क्योंकि इसके फ्रेम में बहुत सारे डस्ट और जो धूल मिट्टी है वो चले जाते हैं और इसे साफ़ करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो उस समय हमें ये समझ नहीं आता है कि हम किस तरह से इन फ्रेम को साफ़ करें, जिससे ये जो बीच में जो गंदगी धूल मिट्टी चली गई है वो अच्छे से साफ़ हो जाए और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत ना पड़े और बहुत महंगी प्रोडक्ट लेने की भी ज़रूरत ना पड़े इसके लिए, जैसे वैक्यूम क्लीनर या फिर कोई भी सामान जो इससे इसकी सफाई हो। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, जिसके साथ आप इस फ्रेम वाली खिड़की को बिल्कुल आप 5 से 10 मिनट में बहुत अच्छे से साफ़ कर पाएंगे और आपकी जो ये खिड़कियों की फ्रेम है बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगी। तो इसके लिए देखिए, मैंने ये जो एक लिया है सॉक्स, पुराना सॉक्स है, आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, उसे बस गीला करना है और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक लकड़ी या फिर कोई भी आप रॉड लें। यहाँ मैंने जो पेचकस होता है लंबा वाला वो लिया है, ताकि वो फ्रेम में आसानी से चला जा रहा है कपड़े के साथ। तो कपड़े को इसमें मेन टेक्निक यह है कि कपड़े को भिगोना है और कपड़े को भिगो कर ही इसके बीच से पार करते हुए साइड के कॉर्नर में चले जाना है और डस्ट को वहाँ से उठा लेना है। यानी इसमें डस्ट, जो भीगा कपड़ा होने के कारण डस्ट इसमें चिपक जाता है। तो इसी तरीके से जितने भी फ्रेम के जो लाइनिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 या 6 फ्रेम के जो लाइनिंग है वो 5-6 हैं। तो इस तरह से एक एक करके मैं सारे फ्रेम के जो भी लाइनिंग है उसके साफ़ कर लूँगी। बस एक बार भिगोना है इस कपड़े को और वही रॉड, लकड़ी या टेस्टर की सहायता से, किसी भी लंबे नुकीले चीज़ों की सहायता से इसे बस इस तरह से उठा देना है। ज़्यादातर जो गंदगी धूल डस्ट है इस भीगे कपड़े में ही चिपक जाती है, तो इसमें बहुत ही आसानी से ये जो फ्रेम है साफ़ हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 2 से 3 फ्रेम का जो लाइनिंग है वो मैंने साफ़ कर लिया है और बिल्कुल 5 से 10 मिनट में हमारी जो खिड़कियों की फ्रेम है बहुत आसानी तरीके से साफ़ हो जाते हैं। हमें कोई महंगे प्रोडक्ट की ज़रूरत भी नहीं होती, न ही कोई बाज़ार से कोई भी जो सामान होता है लाने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ब्रश हुआ या फिर कुछ भी सामान हुआ जो इसको साफ़ करने के लिए हमें ज़रूरत पड़े, और इससे बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। तो इसी तरीके से मैं सारे फ्रेम को साफ़ कर लूँगी। तो चलिए, मैं सबसे पहले एक तरफ के फ्रेम को साफ़ कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दूसरी तरफ की फ्रेम की भी क्लीनिंग को दिखाऊँगी। तो देखा आपने, ये तो एक साइड के फ्रेम को मैंने साफ़ कर लिया है और देखिए कितना साफ़ हो चुका है। और अब मैं ठीक इसी तरीके से दूसरे तरफ की फ्रेम को भी साफ़ करूँगी। तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस से ही साफ़ करेंगे। कपड़े को बार बार गीला करना है और जब एक लाइनिंग को साफ़ करना है तब कपड़े को गीला करना है, क्योंकि जब एक बार गीला करके उसके अंदर फ्रेम के अंदर डालेंगे तो उसमें बहुत सारा डस्ट चिपक जाएगा। तो फिर दोबारा साफ़ करने से, दूसरे वाले लाइनिंग को साफ़ करने से उसमें वो डस्ट चली जाएगी। तो एक बार साफ़ करके उस कपड़े को धो लें या फिर दूसरा कपड़ा यूज़ करें। तो सेम उसी प्रोसेस से हमें फिर से इस फ्रेम को भी, मतलब बगल वाले फ्रेम को भी
दो पार्ट में डिवाइड रहता है ग्लास के कारण, तो दोनों फ्रेम को अच्छे से साफ़ कर लेना है। इसी तरीके से ये बहुत आसानी से और बहुत सिंपल तरीका है साफ़ करने का, तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और बहुत आसानी से साफ़ हो जाती है बहुत ही कम टाइम में। तो आप देख सकते हैं खिड़की का जो दोनों फ्रेम है दोनों साइड का वो बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है। और अब मैं आपको पूरा खिड़की दिखाऊंगी। मैंने पूरे खिड़की को साफ़ कर लिया है, उसकी ग्लास को, जो सामने लोहा लगा हुआ है वो, फिर इसमें एक पतले जाली का फ्रेम भी लगा हुआ है उसे भी मैंने साफ़ कर लिया है। तो अब मैं बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से एक DIY स्मॉल सा टेबल लाइक बनाना बताऊंगी। आप उसे टेबल की तरह यूज़ कर सकते हैं या फिर आप साइड में कॉर्नर में रखकर डेकोरेशन पर्पस से यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई फ्लोर सिटिंग एरिया अरेंज करते हैं तो वहाँ पे भी कॉफ़ी टेबल या टी टेबल की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि ये जो वाइट कलर का एक डब्बा की तरह है वो क्या है। वो एक RO का नीचे का जिसमें पानी भरा रहता है वो है। वो मेरे घर में RO का जो हैंग किया गया था तो वो किसी कारण से हैंग करने वाला जो पीछे जगह होता है वो टूट गया था, तो उसे निकाल कर दूसरा उसमें फिट किया गया। तो ये एक वेस्ट पड़ा रह गया, तो इसे मैंने फेंका नहीं, तो इसे मैंने आज सोचा है कुछ बनाने का। तो फाइनली मैंने टेबल बनाने का सोचा जो यूज़ में आ जाए, कुछ डेकोरेशन के यूज़ में आ जाए। इस पर डेकोरेशन का कुछ सामान रख के कॉर्नर के लिए, या फिर फ्लोर सिटिंग एरिया जब भी मैं अरेंज करूं तो उस समय टी या कॉफ़ी टेबल के लिए यूज़ आ जाए। तो सबसे पहले मैंने इसमें कपड़े लगाने को सोचा। तो यहाँ मैंने पुराने कुर्ती के कपड़े को अच्छे से आगे और पीछे के हिस्से को काट लिया है बराबर करके, और यहाँ अच्छी सी फिनिशिंग देते हुए मैं इसे ग्लू गन की सहायता से इसे चिपका रही हूँ। आप फेविकॉल से भी चिपका सकते हैं या फिर एक फैब्रिक के लिए ग्लू आती है, आप उसे भी लेकर उसे चिपका सकते हैं। तो इस तरह से मैं पहले कपड़े को चारों तरफ और ऊपर के हिस्से में भी चिपका लूँगी। नीचे से ज़रूरत नहीं है, नीचे खाली हिस्सा भी है और नीचे के हिस्से को तो नीचे रहना है नीचे की तरफ। तो इस तरह से मैं चारों तरफ और ऊपर में कपड़े को अच्छे से चिपका लूँगी। तो ये तो है जो टेबल बनेगा उसका नीचे का हिस्सा यानी स्टैंड, और इसके ऊपर में बेस देने के लिए मेरे पास एक बहुत दिन से पड़ा हुआ एक सामान है जो है स्टडी टेबल, जिस पे बच्चे करते हैं बेड स्टडी टेबल। वो स्टडी टेबल जिस पे लूडो बना होता है वो वाला स्टडी टेबल मेरे घर में पड़ा हुआ था, बेकार टूट गया था, और उसके जो ऊपर का हिस्सा होता है वो इसी तरह से पड़ा हुआ था। तो मैंने उस पर कपड़े को लपेट कर ऐसे ही रख दिया था। मुझे कुछ और भी बनाना था उससे, लेकिन मैंने वो नहीं बनाया, तो आज वो चीज़ इसमें यूज़ आ जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए, ये मैं कपड़े को पहले अच्छे से इसमें चिपका ले रही हूँ आगे पीछे करके, फिर मैं आपको इसके ऊपर में जो लगाना है वो वाला चीज़ आपको दिखाती हूँ। एक बात का ज़रूर ध्यान दें, जब भी ग्लू गन यूज़ करें आप बहुत सावधानी से यूज़ करें, क्योंकि ग्लू गन का जो ग्लू होता है बिल्कुल मोम की तरह होता है और उससे हाथ जलने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो इसीलिए बहुत ही सावधानी से करें और ग्लू लगाते हुए कपड़े को थोड़ा प्रेस करें। देखिए ये चारों तरफ से और ऊपर के हिस्से में भी मैंने कपड़ा लगा लिया है अच्छे से चिपकाकर और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। और अब इसके ऊपर के हिस्से में जो बोर्ड लगाना है उसके लिए मैं ऊपर के हिस्से में ग्लू लगा रही हूँ ग्लू गन की सहायता से। और उसके बाद ये देखिए, ये बोर्ड है जो स्टडी टेबल का पड़ा हुआ बोर्ड है, वो नीचे का हिस्सा टूट गया था तो उसमें मैंने कपड़ा लपेट कर अच्छे से
चिपका कर छोड़ा दिया था कि मैं इसका कुछ और यूज़ करूँगी। तो ये टेबल बनाने में ये यूज़ आ गया और इसे अच्छे से मैं दबाकर हाथ से प्रेस करके मैं इसे अच्छे से चिपका लूँगी। और अब देखिए यहाँ पे ब्लू और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन कुछ खास नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने ऑरेंज जो ऊपर कपड़ा लगा हुआ है उसमें मैंने सोचा ब्लू से मैच करने के लिए मैंने ये ब्लू और ग्रीन का एक पिलो कवर मेरे पास पड़ा हुआ था, जो सिंगल बेड का सिंगल पिलो कवर है। तो ये यूज़ में नहीं आ रहा था, तो मैंने इसे इसमें चिपकाने को सोचा और देखिए ये अच्छा लग रहा है। और इस तरह से मैं इसे पीछे के हिस्से में अच्छे से प्रेस करके और फिनिशिंग के साथ अच्छे से ग्लू गन की सहायता से चिपका लूँगी। तो इस तरह से इसे चारों तरफ से घुमा घुमा कर अच्छे से चिपका लेना है। तो देखिए ऊपर के हिस्से में भी मैंने कपड़े को अच्छे से चिपका दिया है और नीचे के हिस्से में तो पहले से ही चिपका दिया था। तो इस तरह से ये छोटा सा सेंटर टेबल यानी कॉफ़ी टेबल, टी टेबल बन के रेडी है बिल्कुल। आप इसे डेकोरेशन पर्पज़ से कॉर्नर में रख सकते हैं, फ्लोर सीटिंग एरिया में कॉफ़ी टेबल के रूप में रख सकते हैं, या फिर किसी भी तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि ये आपको छोटी सी जो सेंटर टेबल है, कॉफ़ी टेबल है, वेस्ट मटेरियल से बनी है, वो आपको कैसी लगी। और आप भी इस तरह का कुछ ट्राई करें, ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। और तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल बटन नज़र आएगा, उसे हिट ज़रूर करें ताकि मेरे फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।